कीमतों का मन जो इतना बढ़ गया है, तेल भी देखो अपना पहला शतक जड़ गया है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेत पत्र। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हम श्वेत पत्र पेश करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से कीमतों ने रफ्तार पकड़ी है, सबके मन में ये सवाल है कि अब क्या होने वाला है। आखिर हिंदुस्तान में कीमतें इतनी क्यों है। हम आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया के बाकी देशों का क्या हाल है। ये बताएंगे, ये समझाएंगे कि हिंदुस्तान में कीमतें ऐसी क्यों हैं और आगे इन पर नियंत्रण आखिर कैसे किया जा सकता है। पेट्रोल का रेट है 88 रुपये 32 पैसे और गाड़ी को तो मेरे ख्याल भूल ही जाएंगे अगर इस हिसाब से ही कीमतें बढ़ती रही। डेली 1 रुपये बढ़ जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। पेट्रोल 100 रुपये के लगभग है। बहुत महंगा हो रहा है, सबसे ज्यादा हमारी इसी पे बढ़ रही है। और ये लग गया पेट्रोल का पहला शतक। पेट्रोल सर वो तो शतक एक और शानदार पारी। बहुत महंगा होगा ये तो। सस्ता था ये, हम देख लो तो 100 रुपये लीटर हो गया ये। 100 नॉट आउट वाले पेट्रोल का ये नॉकआउट पंच। हम एक मिडिल क्लास फैमिली के होने के कारण इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हम लोग जब भी टैक्सी पे गाड़ी लेके जाते हैं तो उसमें हमें हमारा खर्चा ही पूरा नहीं होता। भारत से तेल नेपाल और श्रीलंका जा रहा है, वहाँ 60-70 रुपये रेट है और हमारे भारत में पेट्रोल डीजल का रेट 100 रुपये और 102 रुपये तक टच कर चुका है। कहीं तेल 100 के पार है, कहीं स्कोर 90s में पहुंच चुका है। ये बेच के घोड़ा ही देना पड़ेगा अभी। ये 95 रुपीज़ हो गया। तो परेशानी क्या हो रही है? परेशानी क्या है, हमारी कंपनी एक्सप्रेस तो उतना ही दे रही है। पेट्रोल 100 रुपये के लगभग है और इतना कम एवरेज हो गया है पेट्रोल का कि हम लोग कार नहीं चला पा रहे हैं। पेट्रोल डीजल का दाम तो बढ़ता है तो लोड तो पड़ रहा है, लेकिन अब तो हम लोग क्या करेंगे। अब कोई अल्टरनेट व्यवस्था है नहीं तो खरीदना पड़ रहा है। आप लोगों ने सोचा था कि 100 रुपये इतनी जल्दी छू जाएगा पेट्रोल का? नहीं, ये पहली बार नहीं है कि ये लग रहा है कि 100 रुपये होगा। पहले भी ऐसे हमने उदाहरण देखे कि 100 रुपये टच होने वाला था और वो 100 का आंकड़ा, जैसे कि एक प्लेयर जल्दी आउट हो जाता है तो ये भी आउट होगा। और 100 रुपये का ये पहली बार हुआ है कि कुछ स्टेट्स में कुछ जगह पर ये चला गया है, तो कुछ प्लेयर ने 100 की आंकड़ा लगा लिया है। मुझे अभी भी विश्वास है, क्योंकि देखिए विंटर और समर सीज़न में नॉर्मली क्या देखा जाता है, जब हमारे समर आता है तो आपका क्रूड का दाम कम करता है। अभी कुछ कारणों से ये ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इंटरनेशनल प्राइस का जो इफेक्ट है वो यहाँ आ रहा है और आने वाला ट्रेंड जो होगा कुछ 5-7-10 दिन बाद वो डाउनग्रेड का है। हर कोई इस उम्मीद में है कि बस अब बैट्समैन आउट ही हो जाए तो अच्छा, क्योंकि ये खिलाड़ी तो बस नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। अगर आज की तारीख में टैक्स न हो पेट्रोल डीजल के रेट पे आकाश जी, तो आज मुझे दिल्ली में कितने पैसे देने पड़ेंगे 1 लीटर पेट्रोल के लिए? अंदाजा आपको करीब 37 से 39 रुपए के बीच में जो है पर लीटर पे करना पड़ेगा। और इसके अंदर पूरी मैं कैलकुलेशन लगा रहा हूँ। पहले तो ब्रेंट क्रूड, वो कच्चा तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं, फिर डॉलर का प्राइस लगा रहा हूँ। उसके बाद वहाँ से आने का जो है फ्रेट होता है, कुछ डीलर का मार्जिन होता है, रिफाइनिंग कॉस्ट होती है, सब चीज़ कहें मैं उसका ब्रेकअप भी दे सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो है करीब जो है 37 से 39 रुपये के करीब जो है बिना टैक्सेस के पेट्रोल और डीजल। ये आधे से भी कम है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि 57 to 60% के करीब पेट्रोल पे टैक्सेस हैं। हाल के दिनों में ये रेट इंक्रीज किया है, बढ़ा है जो सरकारें ले रही हैं टैक्स? जी हाँ, पीछे जो है एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार बढ़ाई है। टैक्सेस तो पीछे बढ़ते ही आए हैं, तभी तो जो है पेट्रोल में 57 to 60% के करीब टैक्सेस हैं सेंटर और स्टेट के। और डीजल में देखा जाए 53 to 55% के आसपास टैक्सेस हैं सेंटर और स्टेट के। कहीं बढ़ते दामों से बजट फेल है, कहीं तेल के दामों में टैक्स का खेल है। I have always maintained that price should be reasonable and responsible, which means that we do not favor too low crude price also. तेल के दामों में जो आग लगी है वो बुझने का नाम नहीं ले रही। हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों की बेबस निगाहें बढ़ते हुए मीटर रीडिंग्स को ताकती हैं। तेल कंपनियां दाम बढ़ाती जा रही हैं। कोरोना की मारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या ये कोई पेट्रोलियम मॉडल है? आज हम श्वेत पत्र में तेल से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। श्वेत पत्र में आज हम आपको बताएंगे आखिर कब तक बढ़ती रहेंगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। कच्चा तेल सस्ता है तो आपको तेल महंगा क्यों खरीदना पड़ रहा है? क्या पेट्रोलियम की कीमतों पर लगाम लगाना सरकार के नियंत्रण में नहीं? कैसे तय होती है देश में पेट्रोल डीजल की कीमत?
दूसरे देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हैं या ज्यादा? जनता बेबस है तो क्या सरकार भी लाचार है? क्या तेल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता? विदेशों से जिस दाम पर तेल को हासिल किया जाता है उसके अगर आसपास भी कीमत रहे तो सारी समस्या ही दूर हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज, राज्य सरकारों की तरफ से वैट और एक मामूली सा डीलर कमीशन भी इसमें जुड़ जाता है और इन सारी चीजों के जुड़ते ही पेट्रोल डीजल के दाम हाई हो जाते हैं। आखिर देश में तेल की कीमतें बेतहाशा क्यों बढ़ती जा रही हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अगर कम हैं, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भारत में लगाम क्यों नहीं लग पा रहा? एक्सपेक्टेड नहीं है गवर्नमेंट से कि इतना ज़्यादा हाइक होगा इंस्टेड ऑफ दिस बजट, एंड देन ऑलरेडी इकोनॉमी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। अगर आप बेसिक नीड्स पर ही इतना प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे तो कैसे चलेगा? इट्स लाइक वेरी बेसिक, पेट्रोल इज़ वेरी बेसिक, तो एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है। इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी तो मत पूछो, हाल ख़राब है पेट्रोल के मामले, क्योंकि हम लोगों की तो गाड़ी वैसी एवरेज देती नहीं है और सवारी से जो पैसा मांगो वो पैसा मिल नहीं रहा। अभी तो ये मानो कि सुबह से निकले अभी तक बोनी ही नहीं हुई है। महंगे पेट्रोल से के कहाँ से मतलब तनख्वाह बचाएंगे, कहाँ से पेट्रोल डलाएंगे, क्या करेंगे, क्या घर पे ले जाएंगे, रोज़ का आना जाना खर्चा, मतलब मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। बहुत महंगा पड़ रहा है, धक्का ज़्यादा रहे चला कम रहे। पेट्रोल या डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल से तय होती है, यानी जब कच्चे तेल का भाव घटे या बढ़े तो पेट्रोल या डीजल के दाम को सस्ता या महंगा होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर खेल में आता है तेल पर लगने वाला टैक्स। ये टैक्स केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही लगाती हैं, क्योंकि यही सरकारों के लिए राजस्व बढ़ाने का बेहतरीन मौका होता है। हम आपको विस्तार से समझाते हैं। ये जो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रेट हम देख रहे हैं, तो सेंट्रल टैक्स एक ही है और हर स्टेट का अपने हिसाब से, और इसीलिए यानी जो स्टेट ज्यादा टैक्स कर रहा है वहां पर ज्यादा कीमत है। बिल्कुल, देखिए सेंटर जो है जो एक्साइज चार्ज करता है वो तो थ्रू आउट इंडिया एक ही है, बाकी हर स्टेट के ऊपर है कि स्टेट कितना वैट चार्ज करती है। उस हिसाब से हम देखते हैं कि स्टेट्स के अंदर वेरी करता है। जैसे दिल्ली के अंदर अलग रेट होगा, यूपी के अंदर अलग रेट होगा, तो वो वेरिएशन जो है जो स्टेट वैट चार्ज करती है उसके हिसाब से वो वेरिएशन आ जाता है। दुनिया भर में 160 किस्म के कच्चे तेल का कारोबार होता है। ये उसकी तरलता से लेकर घनत्व पर निर्भर करता है। ज्यादातर क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड, ओमान क्रूड या दुबई क्रूड के नाम से पहचाने जाते हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से आयात करता है और इस आयातित कच्चे तेल का भाव ब्रेंट, ओमान या दुबई के भाव से तय होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरी इस कच्चे तेल को खरीद कर ले आती हैं और उसे रिफाइन करके अलग अलग पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल को देश भर में भेजती है। दरअसल जिस तेल के लिए आप 90 या 100 रुपए प्रति लीटर देते हैं, उस तेल की कीमत को 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, तेल का बेसिक प्राइस, यानी जिस कीमत पर विदेशों से तेल खरीदा गया। दूसरा, फ्रेट यानी तेल को बाहर से लाने का भाड़ा। तीसरा, एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लगाती है। चौथा, वैल्यू एडेड टैक्स या वैट जो राज्य सरकारें लगाती है। पांचवा होता है डीलर कमीशन जो पेट्रोल पंप वाला डीलर अपने मुनाफे के लिए लगाता है। डीलर को कितनी कमाई होती है प्रति लीटर? देखिए, प्रति लीटर हमारा पेट्रोल पर 3 रुपये और डीजल पे 2 रुपये का जो है फिक्स एक मार्जिन है, चाहे दाम बढ़े या घटे। उसी प्रकार उसी में हमें सब कुछ इवैपोरेशन, हमारा लॉसेस, बिजली, सैलरी, सब कुछ इसी में हमें करना पड़ता है। तो डीलर का कोई भी फ़ायदा नहीं है इसमें कि कोई दाम बढ़े, बल्कि भयंकर नुकसान है पब्लिक के साथ। डीलर का भी भारी नुकसान जो है वो हमारा होता है। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर देखो तो जब 70 रुपये लीटर था, जैसे कि पेट्रोल डीजल हमेशा लॉस होता है, उसका उड़ता है वो पेट्रोल डीजल, तो जो 70 रुपये लीटर था तो मेरा 70 रुपये पर लीटर के लॉस से उड़ रहा था। करीबन 100 लीटर 1% के करीब की हमारी इवैपोरेशन होता है पेट्रोल में और 0.2% के करीब डीजल में। तो वो एक भयंकर एक अमाउंट होता है जो हमारा हर महीने उड़ जाता है। तो अगर 70 रुपये का तो वो 70 रुपये के हिसाब से उड़ रहा था, आज वो 100 रुपये हो गया तो 100 रुपये के हिसाब से उड़ रहा है। दरअसल डीलर्स को पेट्रोल और डीजल बहुत कम कीमतों पर मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार के सेंट्रल एक्साइज, राज्यों के वैट और डीलर कमीशन के बाद जब यह उपभोक्ताओं को मिलता है तो इसकी कीमत 3 से 4 गुना हो चुकी होती है।
यानी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत में कच्चे तेल का दाम, रिफाइनरी की कॉस्ट, मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन और सरकारों का एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स शामिल होता है। हम आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के पास जाती है और वैट राज्य सरकारें लेती है। दोनों ही टैक्स सरकारों के लिए रेवेन्यू का बड़ा जरिया है। नीतीश कुमार वैट का जो टैक्स है उसको कम करेंगे? नहीं, बिहार सरकार से नहीं, जो समृद्ध राज्य हैं उनसे इसकी शुरुआत होनी चाहिए। बिहार तो समृद्ध राज्य नहीं है, इसकी महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, इसकी हरियाणा से हो, पंजाब से हो, जो समृद्ध राज्य हैं ये शुरुआत करें। हम तो कई तरह की वैसी आर्थिक दिक्कतों के शिकार हैं। अब दाम बढ़ा हुआ है, दाम तो न बढ़े कम हो ये सबको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी तो बढ़ा हुआ है, सबको दिख रहा है। हम आपको दिल्ली के उदाहरण से समझाते हैं। दिल्ली में 1 फरवरी 2021 के हिसाब से पेट्रोल की बेस प्राइस 29.34 थी। इसमें 37 पैसे फ्रेट चार्जेस या भाड़ा जुड़ गया, यानी 1 लीटर तेल की कीमत हो गई 29.71। इसके बाद तेल कंपनियां ये तेल 29.71 प्रति लीटर के हिसाब से तेल डीलर्स या पेट्रोल पंप मालिकों को बेचती हैं। इसके बाद केंद्र सरकार हर लीटर तेल पर 32.98 उत्पाद शुल्क लगाती है। अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 62.69 हो जाती है। इस पर हर पेट्रोल पंप डीलर हर लीटर तेल पर 3.69 कमीशन जोड़ता है। इसके बाद जिस राज्य में यह तेल बेचा जाता है उस राज्य की सरकार उस पर बिक्री कर या वैट लगाती है। दिल्ली के केस में 1 लीटर तेल पर 19.92 वैट लग जाता है। अब कंज्यूमर के लिए 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हो गई 86.30 और यह कीमत रोजाना बढ़ रही है। पेट्रोल प्राइसेस पहले से कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा हाइक हो गए हैं। आज मैंने डलवाया है तो 86 रुपये है। बजट पे तो फ़र्क पड़ता ही है। नॉर्मल है, बढ़ती है तो कम भी होनी है, तो इसके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि थोड़े दिन बाद कम आ ही जाएगी। आने वाले टाइम में तो यही होएगा कि साइकिल पर ही लोग प्रेफर करेंगे ऑफिस भी, और गाड़ी को तो मेरे ख्याल भूल ही जाएंगे अगर इस हिसाब से ही कीमतें बढ़ती रही। बात ये तेल की कीमतें बढ़ रही है, जेब खाली हो जा रही है और हम पार्टी कर रहे हैं। ये तो हुई दिल्ली की बात। इसी तरह हर राज्य 1 लीटर तेल पर अलग अलग बिक्री कर या वैट लगाता है, जिससे तेल की कीमत राज्यों के हिसाब से अलग अलग होती है। पेट्रोल पर मणिपुर सरकार 36.5% और डीजल पर 26.5% वैट लगाती है। राजस्थान सरकार पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वैट लगाती है। आंध्र प्रदेश में 31% वैट पेट्रोल पर और 22.25% वैट डीजल पर। दिल्ली में पेट्रोल पर 30% और डीजल पर 16.75% वैट है। मध्य प्रदेश में 33% और 23%, उत्तर प्रदेश में 26.80% पेट्रोल पर और 17.48% वैट डीजल पर है। तेल का खेल इतना आसान भी नहीं होता है। जो भी सरकार होती है उसके लिए परेशानी और जो विपक्ष है उसके लिए हमेशा एक मुद्दा। जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय भी ये समस्याएं थी। 2004 में जो पेट्रोल 33 रुपए प्रति लीटर मिला करता था वो 2014 आने तक 38 रुपए बढ़ चुका था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपनी पारी की शुरुआत की तो लगभग 71 रुपए से की, और आज देखिए यहाँ पर दिल्ली की भी अगर हम कीमत को देखें तो 90 रुपए को पार कर चुका है ये आंकड़ा। कहावत है कि तेल देखो तेल की धार देखो, लेकिन गाड़ी की टंकी में तेल कम दिखने लगा है और जब धार पर नजर डालो तो वो भी जल्दी सिमट जाती है। 2004 से 2014 तक यानी 1 दशक, यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का सफर। 2004 से 2014 के बीच पेट्रोल की कीमत 33.71 से 71.41 हुई, यानी लगभग 38 रुपए की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री मोदी के 2014 से 2021 के बीच पेट्रोल की कीमत 71.41 से 88.99 हुई है, यानी कीमत में कुल बढ़ोतरी 17.58 की। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत तब कम थी, आज ज्यादा। लेकिन यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि यूपीए के मुकाबले एनडीए को लगातार कच्चा तेल मिलता रहा है।
2010-11 में कच्चे तेल की कीमतें $35 प्रति बैरल से $112 प्रति बैरल हुई थी। तब यूपीए सरकार पेट्रोल ₹65.76 में बेच रही थी। आज कच्चा तेल $63 प्रति बैरल है। पेट्रोल की कीमत $88.99 तक। हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमतें सबके सामने हैं और इसकी जो वजह है वो भी हमने आपको समझाई कि किस तरीके से एक्साइज, वैट और कमीशन मिलकर ये दाम बनता है। लेकिन दुनिया के बाकी देशों में कीमतें क्या हैं, बाकी देशों का क्या हाल है, ये भी जानते हैं। तेल पसीना निकाल रहा है, तेल आंसू निकाल रहा है, तेल जेब से नोट निकाल रहा है, मीटर बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, धड़कनें बढ़ रही हैं और बढ़ रही है राजनीति। घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सालाना 53,66,000 मीट्रिक टन गिर गया, कम हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी कंपनियों के आंकड़े बताते हैं। इस देश का 63% कच्चा तेल सरकारी नवरत्न कंपनी ONGC पैदा करती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में। मोदी जी ने इस सरकारी नवरत्न कंपनी ONGC का बजट ही इस साल काट दिया। कांग्रेस खुद पर लगे पुराने महंगाई वाले आरोपों का चुन चुन के बदला ले रही है। बढ़ती जीडीपी का नया फुल फॉर्म बढ़ते गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम के तौर पर गढ़कर। सरकार को मालूम है पिच अनुकूल नहीं है, इसीलिए वो हर गेंद को छोड़ रही है। पर ये जनता के सरोकार का सवाल है। इसे लंबे समय तक छोड़ा तो आस्किंग रेट बढ़ता जाएगा, मुश्किलें सबकी बढ़ती जाएंगी। पेट्रोलियम सेक्टर से जो कारोबार होके पैसा आमदनी होगी वो सीधा सीधा भारत की किसानों की विकास में ली जाएगी। सिंचाई के लिए खर्चा होगी, वेयरहाउसिंग के लिए खर्चा होगी, कोल्ड स्टोरेज के लिए खर्चा होगी। एक बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मार्केट मैकेनिज्म बनाने के लिए सरकार की ओर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उस कामों में के लिए इसको खर्चा किया जाएगा। परेशानी ये हो रही है कि जो बजट अपन प्लान करके रखे हुए थे, क्योंकि इनकम में कोई ग्रोथ नहीं आ रही है और सरकार का जो रवैया है पेट्रोल की तरफ वो ये लगता है कि गवर्न करने की बजाय वो बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं पेट्रोल को। उनका ये ऑब्जेक्टिव लगता है कि किसी तरह इससे कमा लिया जाए। कहीं से कमाई कैसे की जा सकती है, मिडिल क्लास से कैसे कमाया जा सकता है। और कल के अगर आप प्राइम मिनिस्टर के अगर स्टेटमेंट को भी देखेंगे तो उसमें यही लगता है कि मिडिल क्लास ही है जो भुगतने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है और सरकार के खजानों को जो है भरना है इसने। 100 रुपीज़ हो गया ना अभी आम जनता कैसा भरेंगी, गरीब लोग कैसा करेंगे। अभी 100 रुपये चल रहे हैं, अभी लगभग 100 रुपये हो गए हैं। परेशानी हो रही है ना, दिक्कत आ रही है, सब कुछ प्रॉब्लम आता है ना, घर में पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है तो बहुत महंगाई ने तो पूरी कमर तोड़ डाली है। अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए। पेट्रोल तो 100 के पार होने को चाहिए अभी पर, और CNG भी 60 रुपये के करीब पहुंच गया है। और मोदी सरकार अपने आप को जो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया है, देश की जनता की कमर तोड़ के रख दी है। और आने वाले दिनों के अंदर ये होगा कि मोदी सरकार को कि इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सवाल लाजमी है और जायज भी, क्योंकि सवाल जनता का है। क्या भारत में ही पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है? भारत के मुकाबले दूसरे देशों का क्या हाल है? भारत के पड़ोसी देश अपने उपभोक्ताओं को तेल किस कीमत पर दे रहे हैं? दूसरे देशों में पेट्रोलियम पर टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? जरा नजर डालिए कि 1 लीटर तेल की कीमत भारत और अन्य देशों में क्या है। भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 90 से 100 रुपए के बीच है। पाकिस्तान में 51 रुपए, श्रीलंका में 60 रुपए प्रति लीटर, नेपाल में 69 रुपए, भूटान में 49 रुपए, चीन में करीब 75 रुपए प्रति लीटर, इंग्लैंड में 123 रुपए, फ्रांस में 128 रुपए, जर्मनी में 119, अमेरिका में 54 रुपए प्रति लीटर, अरब जहां तेल होता है वहां 37 रुपए प्रति लीटर, ईरान में तेल करीब 4.5 रुपए लीटर है और ओमान में तेल 38 रुपए लीटर है, जबकि वेनेजुएला में तेल सबसे सस्ता यानी करीब 1.5 रुपए लीटर है। केरोसिन जो उन देशों में आम आवश्यकता रखती है, भारत और उनके बीच में बहुत अंतर नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश की नाम लिया, उन्होंने नेपाल की नाम लिया। बांग्लादेश नेपाल में केरोसिन जब भारत में 32 रुपया है, वहाँ मास कंजम्पशन की कमोडिटी केरोसिन वहाँ लगभग 57 और 59 रुपीज में है।
जब वहां उस देशों में जो मास कंजम्पशन की चीजें भारत से कई गुना ज्यादा है, जो कम लोगों के लिए है, वहां की बड़े बड़े लोगों के लिए, बाकी लोगों को देना नहीं है, इसलिए उन लोगों के लिए सस्ता किया है, भारत इसे नहीं किया है। सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करना चाहती है तो उसको सेंट्रल एक्साइज या वैट में कटौती करनी पड़ेगी, लेकिन टैक्स में कमी करने से राजस्व का नुकसान होगा। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार भारत में पेट्रोल और डीजल पर कुल मिलाकर 69% टैक्स लगता है। इटली में 64%, फ्रांस में 63%, जर्मनी में 63%, ब्रिटेन में 62%, स्पेन में 53%, जापान में 47%, कनाडा में 33%, अमेरिका में 19% टैक्स तेल पर लगता है। तेल की कीमत लगभग 100 टच करने वाली है दिल्ली में भी, तो क्या कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी बहुत दिक्कत हो रही है। अभी नॉर्मली ऑफिस हमें उतना जाना नहीं पड़ रहा है, तो रोज़मर्रा में उतना फ़र्क शायद नहीं पड़े, लेकिन अभी तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मतलब उम्मीद है कम होगा? उम्मीद तो बहुत है और चाहते हैं कि कम हो जाए, क्योंकि हमें याद है कि हम बचपन में हम जब मतलब तेल भरते थे, पापा तो 35 रुपये में भरते थे, 30 रुपये में भरते थे, लेकिन अब हम 100 रुपये दे रहे हैं उसके लिए, तो दिक्कत तो होती है। तो ये जो उम्मीद है एक आम इंसान की कि तेल की कीमतें कम हो, क्या ये उम्मीद पूरी हो सकती है? क्योंकि सरकार का अगर ये कहना है कि उसका कोई नियंत्रण नहीं, तो इन कीमतों पर काबू कैसे पाया जाएगा? भारत में तेल की कीमतें क्यों बेकाबू हो गई, ये बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई सरकार के लिए कीमतें कम कर पाना संभव नहीं, या वाकई सरकारें कीमतें कम नहीं करना चाहती। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक देशों के साथ बातचीत की है। तेल उत्पादक देशों से अपील की है कि कीमतों की जगह इस समय तेल उत्पादक देशों को पूरा ध्यान डिमांड की रिकवरी को पूरा करने पर देना चाहिए, ताकि तेल के संकट को कम किया जा सके। कोविड-19 के दौरान ओपेक देशों के साथ हुई डील के तहत सऊदी अरब ने फरवरी-मार्च 2020 में 10 लाख बैरल रोजाना उत्पादन में कटौती का फैसला किया था। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी उछाल आया। पेट्रोल जो है ये इसके निर्यात 100% हमारे देश में एक बूंद जो यहाँ नहीं बनता है, ये सारा ऑयल बाहर से आता है। और लेटली जो हो रहा है, ये इंटरनेशनल मार्केट जो ओपेक का कार्टेल है, उसने ये बैरल्स का जो प्रोडक्शन है उसको एकदम उन्हें कट करके 50% के ऊपर लाया है उन्होंने। और ये रेट जो मेन बढ़ने का कारण है, ये शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल डीजल की जो बैरल्स आ रहे, ये होने के कारण से, ये शॉर्टेज होने के वजह से ही ये रेट्स बढ़ चुके हैं। The key producing countries have not only revised the production cut over the above previously announced levels, but also added additional voluntary cuts. I had supported the joint decision by major oil producing countries to cut oil production in April last year. Aim a sharp fall in the demand due to the COVID-19 pandemic. Time has come once again for allowing the collective interests of both producing and consuming countries to be promoted. We need to adopt a balanced approach at this juncture. I am appealing for easing of production cuts by the key oil exporting countries, including the OPEC and OPEC Plus group. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों को बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। बढ़ती कीमतों का जिक्र किए बिना उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती अगर पिछली सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. वैसे सियासत से अलग आम तौर पर घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर आधारित रहती हैं। लेकिन कई बार कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम होने पर भी देश में रिटेल तेल की कीमतें कम नहीं हो पाई। इस समय कच्चे तेल की कीमत 63 रुपए 57 पैसे है और दिल्ली में रिटेल पेट्रोल की कीमत करीब 88 रुपए 99 पैसे। जनवरी 2020 में कच्चे तेल की कीमत 28 रुपए 84 पैसे थी, तब पेट्रोल की कीमत 77 रुपए 79 पैसे थी, यानी कच्चे तेल के दाम के मुकाबले 3 गुनी। मार्च 2020 में कोविड इफेक्ट के चलते कीमत 15 रुपए 60 पैसे हुई, तब पेट्रोल की कीमत 72 रुपए 93 पैसे थी, यानी कच्चे तेल के मुकाबले 5 गुना दाम। अप्रैल 2020 में कच्चे तेल के दाम गिरकर 9 रुपए 54 पैसे हो गए,
तब पेट्रोल की कीमत 72 रुपए 87 पैसे थी, यानी कच्चे तेल के मुकाबले 8 गुना अधिक। इसी तरह जनवरी 2021 में कच्चे तेल के दाम 25 रुपए 20 पैसे थे और पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 57 पैसे, जो कि कच्चे तेल के मुकाबले 3 गुना रही। महामारी के दौरान खपत कम होने के कारण कच्चे तेल के दाम बहुत कम हुए, लेकिन पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई। दरअसल शराब और पेट्रोल केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए कमाई का सबसे अच्छा जरिया होते हैं, क्योंकि ये दोनों पदार्थ जीएसटी के दायरे से बाहर रहते हैं और इन पर टैक्स लगाने के लिए जीएसटी काउंसिल में नहीं जाना पड़ता। कोरोना के समय में आर्थिक पैकेज और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उठाए गए कदमों के चलते सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ा है, जबकि कमाई बेहद कम हुई थी। आपको लग रहा है इससे कम ही होगा आपदा? देखिए, जैसा कि गर्मियों के सीज़न में क्रूड का दाम, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है यूरोपियन कंट्रीज़ की, अमेरिकन कंट्रीज़ की, उसके हिसाब से क्रूड का दाम हमेशा 10 से 15% टूटता है, कम होता है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं, अब सर्दी का सीज़न जा रहा है, गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो क्रूड का दाम नेचुरल वे में डाउन होगा और इसका डाउन होते ही हमें इफेक्ट आएगा उसका। गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि कम करे, या तो फिर इसको अगर पब्लिक पे, आम पब्लिक पे बोझ नहीं पड़े, जो जैसे प्राइवेट वाले, जो भी कंपनी वाले लोग अगर मतलब ये पेट्रोल डीजल पे मतलब तकलीफ ना हो तो मतलब वो जीएसटी में डाल देवे। जीएसटी में डालने से शायद सस्ता हो जाए, क्योंकि टैक्स बाकी इसमें ज़्यादा है, वो हिसाब से पकड़ के जो स्टेट, जितने भी स्टेट वाले टैक्स लगाते हैं अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, तो अलग अलग जगह अलग भाव है। तो अगर जीएसटी में आ जाएगा, समझो सेंट्रल गवर्नमेंट डाल देती इसको, पेट्रोल डीजल को समझो डाल देती कि जीएसटी हो जाता है इस पर, तो सस्ता हो जाएगा। लेकिन कोरोना के बीच जनता को तेल की महंगाई में ज्यादा दिन रखना सरकारों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर लोग कहीं ना कहीं अपने खर्चों में कटौती करेंगे और इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त पड़ेगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो जल्द समाधान। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है और इससे डिमांड घटती है। खासतौर पर गरीब और हाशिए पर मौजूद तबके के लिए अधिक मुश्किलें बढ़ती हैं। महंगाई रोकने का काम सरकार का है, लेकिन सरकार की दुविधा बड़ी है। सरकार अगर पेट्रोल डीजल के दामों को घटाती है तो इससे रेवेन्यू में कमी आएगी, और अगर दामों को बढ़ने देती है तो इससे महंगाई और बढ़ेगी। एक पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से सीधे तौर पर महंगाई पर क्या असर है? डायरेक्टली देखिए, डीजल के ऊपर जितना हमारा खाने पीने का सामान है, सब्जियां हो, दूध हो, दालें हो, वो ट्रेवल करती हैं, तो खाने पीने का सामान जो है वो इन्फ्लेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आम आदमी की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे होती है। लोअर मिडिल क्लास की बात करें, 2 व्हीलर्स हैं सबके पास, तो आपकी अपनी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कॉस्टली हो रही है। जो खाने पीने का सामान है, इन्फ्लेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान के लिए फूड इन्फ्लेशन, तो खाने पीने का सामान महंगा हो जाता है। पेट्रोल पे रेट बढ़ते ही राशन पे रेट बढ़ जाते हैं। गैस सिलेंडर में भी इतना रेट बढ़ गया है। दरअसल पेट्रोलियम पदार्थों और खास तौर पर डीजल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों के लिए जरूरत की चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार भारत की जीडीपी में लॉजिस्टिक्स की लागत करीब 13 से 14% है। ऐसे में अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर सब्जी, फल, दाल जैसी रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों पर पड़ता है। इसके अलावा डीजल की कीमतों में इजाफे का सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। डीजल महंगा होने से ढुलाई भाड़ा बढ़ जाता है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार ट्रांसपोर्ट बिजनेस में डीजल की हिस्सेदारी 65 से 70% होती है। डीजल के दाम बढ़ने से ढुलाई का ज्यादा काम रेलवे पर चला जाता है और ट्रांसपोर्ट बिजनेस को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है। कोरोना के बाद जब सरकार अर्थव्यवस्था को ग्रोथ के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है, उस समय पेट्रोलियम उत्पादों की ऊंची कीमतों से गरीबों, मजदूरों और किसानों की कमाई और मांग दोनों गिर सकते हैं। शॉर्ट टर्म पब्लिक सेंटिमेंट या लॉन्ग टर्म ग्रोथ, फैसला सरकार को करना है और यह फैसला बहुत कठिन। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।